नमस्कार दोस्तों, मैं अवीस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है हर हर गंगे। बहुत पुरानी बात है। एक बार शिव जी और पार्वती जी हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा सहस्त्रों मनुष्य गंगा जी में नहा नहा कर हर हर गंगे कहते हुए चले आ रहे हैं, परंतु प्राय सभी मनुष्य दुखी और पाप परायण हैं। तब पार्वती जी ने शिव जी से बड़े आश्चर्य से पूछा, हे देव, गंगा जी में इतनी बार स्नान करने के पश्चात भी लोगों के दुख और पाप क्यों नहीं कम हो रहे? क्या गंगा जी में सामर्थ्य नहीं रहा क्या? शिव जी ने कहा, हे प्रिय, गंगा जी में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं है, तब इन्हें लाभ कैसे हो? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान नहीं किया? कैसे? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गईं। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था। चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा था। शिव जी ने लीला से वृद्ध का रूप धारण कर लिया और दीन विवश की तरह गड्ढे में जाकर गिर पड़े, जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी निकल न पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं। कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह और समझा दिया था कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने का प्रयास करे, तब उसको इतना कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप न होंगे तो इनको हाथ लगाते ही आप स्वयं भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी शिव जी द्वारा समझाई गई सारी बात को समझकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगीं। गंगा से स्नान कर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को यूं बैठी देख कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कई कानून से डरे। कुछ लोगों ने पार्वती जी को यह कहा कि मरने दे बुढ़े को, उसके पीछे क्यों रोती है? आगे और कुछ दयालु सचरित पुरुष भी थे। उन्हें करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती जी के ये वचन सुनकर वे रुक गए। उन्होंने सोचा, हम गंगा में नहाकर जरूर आए हैं तो क्या हुआ? पापी तो हम भी हैं, कहीं होम करते हाथ न जल जाएं। बुढ़े को निकालने के चक्कर में इस स्त्री के कथनानुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले भी गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती जी, देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने वाला क्या? थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर गंगे करता हुआ बाहर आया गंगा जी से। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिव को निकालने की तैयारी की। पार्वती जी ने रोक कर कहा, भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप होगे तो ही मेरे पति को छूना, नहीं तो निष्पाप न होने के कारण तुम जल जाओगे, भस्म हो जाओगे। उसने तुरंत उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा, हे माते, आपको
मेरे निष्पाप होने में क्यों संदेह है? देखा नहीं क्या आपने? मैं अभी अभी गंगा जी से स्नान करके आ रहा हूँ। भला गंगा जी में गोता लगाने के बाद भी कोई पापी रहता है? तेरे पति को निकालता हूँ मैं अभी। युवक ने लपक कर बूढ़े को तुरंत ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इस दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी, पसंद आई, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।